अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बाइंडिंग एनर्जी की। कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या किसी भी एटम के न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं मिनिमम, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी कि इनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है, इतनी एनर्जी इनको दिया जाए कि या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए या आपस में से दूर हो जाए, न्यूक्लियस में से निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है किसी भी एटम में वो अलग हो जाए कुछ एनर्जी देने के लिए। तो ऐसी एनर्जी जो इन पार्टिकल्स को अलग कर दें, तो वो एनर्जी कहलाती है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप, अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूँ तो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से निकालना हो मुझे एनर्जी देके, तो क्या होगा कि जैसे जैसे मैं अप से डाउन जाऊंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो क्या होगा, साइज जो है इनका बढ़ेगा, आउटर मोस्ट शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। तो क्या होगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के दरमियान जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है, यानी कि जिसे हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, तो वो क्या होगी, कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, तो न्यूक्लियर पावर जो होती है हमारे पास वो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास न्यूक्लियस है इनके दरमियान वो क्या होती है, वीक होती जाती है। अट्रैक्शन जो पावर होती है वो इन दोनों के दरमियान वीक होती है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। तो क्या होता है, कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन पावर जो है वो कम हो रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो जब मैं इनको एनर्जी, हल्की सी भी एनर्जी दूंगा, तो क्या होगा, इनके दरमियान के जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेल में से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ट्रेंड है बाइंडिंग एनर्जी का, अप से डाउन जाते हुए, तो वो क्या होता है, डिक्रीज होती है बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी हुई है एज अ फिगर में, इसको समझाऊं कि अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये आपस में कंबाइन इस तरीके से। जब मैं इनको एनर्जी दूंगा, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स में। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि इनके दरमियान का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स में तब्दील हो जाएंगे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास बढ़ता जाएगा वैसी वैसी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस में। तो जाके इनके दरमियान के जो न्यूक्लियॉन्स है वो अलग होंगे, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अलग होंगे। तो ये कुछ बातें थी, आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से। और कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करके अपलोड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।